दिल संभले ना क्या कह बोलो हटाए उनका ये हटाए उनका गली गली जो में गली गली घूमे गली गली जो में गली गली घूमे गली गली जो में गली गली घूमे भौरा बेईमान चकली जवानी हजरा मछली में जल के फिर भी प्यासी हो मेरे अम्मन के सागर में गोता लगा लो मछली तू जल के फिर भी प्यासी हो मछली दिल मेरा तुझको पाने को गली गली जो गली गली घूमे भौरा बेईमान रंग जमा है अभी समा है रंग में रंग जा चकले जवानी आ जरा चकले जवानी आ जरा निशा की बाहों में नशा जिब है निशा की बाहों में नशा जब दिल ये मेरा करता है तुमने खाने को दिल मेरा करता है तुमने खोने को गली गली जो में गली गली घूमे भौरा बेईमान गली गली झूम गली गली घूम भौरा बेईमान चकले जवानी आ जरा चकले जवानी आ जरा मछली में जल के फिर भी प्यासी हो मेरे यौवन के सागर में गोता लगा लो मछली जल के फिर भी प्यासी हो मछली दिल मेरा तुझको पाने को तुझको पाने को तुझको पाने को मछली तो है प्यासी मछली में हूँ प्यासी मछली तो प्यासी मछली हूँ मैं प्यासी प्यास बुझा दो प्यास बुझा दो हेलो, मैं हूं संदीप। मैं हूं सन्नी जोसेफ। हम पहले भी मिल चुके हैं ना? मैं आपके अस्पताल में कई बार आया हूं। ओह, NRI हैं आप? हाँ जी हाँ। और मिसेस रीना सनी जोसेफ? वैसे तो वो मेरी पत्नी है, क्या बात है? मेरी वाइफ की डिलीवरी आपकी मिसेस ने अटेंड करी थी। बॉस कहाँ है? सुबह ही उनसे मेरा परिचय हो गया था। वो खाने से पहले पेट खाली करने के लिए गया है। तुम शादीशुदा हो? जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। मेरा एक बेटा भी है। और बताइए। तो आप भी हमारी तरह फैमिली मैन हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। इंडियन ब्रेकफास्ट, केरला फूड। जस्ट 5 मिनट्स, एक और आदमी को आना है। ओके सर, आप मुझे बुला लेना। सब कॉमन है, क्या खाओगे? यहाँ के फूड में खासियत है, मैं अक्सर यहीं पे आता हूँ। तो फिर तुम ही ऑर्डर कर दो, गोमांस को छोड़ के कुछ भी। पेट खाली हो गया, गोमांस को छोड़ के कुछ भी खाने के लिए तैयार हूँ। प्लेस द ऑर्डर। ये मेरे नए दोस्त के ऊपर निर्भर है। अच्छी बात है, कई सालों से टेस्ट के पीछे भागते आ रहे हैं हम लोग। चिकन फ्राई के साथ सबके लिए रोटी। That's all. एक फिश फ्राई मेरे लिए। ओके, अच्छी तरह तलना। हाँ, सफर के दौरान खान पान के मामले में भी हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। हमारी तरह। संदीप, तुमने ध्यान दिया, एक ही डिश को जब कई शेफ बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग है। यस, हाथ का कमाल है।
और यहाँ के शेफ के हाथों में कमाल ही कमाल है। थैंक गॉड हम सही जगह पर आ गए। कई बार टॉयलेट के अंदर सोने की भी नौबत आ गई थी। सुपर, ये देसी मुर्गी है, मजा आ गया। टेस्टी है, लेकिन देसी मुर्गी मत समझना। ये देसी है। इसके साथ सफर करते हुए मुझे कितने साल हो गया पता है, मगर कभी कभी ये आदमी बोर कर देता है। तुमने कुत्ते का गोश्त खाया है क्या? नागालैंड की बात है, ये भी मेरे साथ था उस दिन। टेस्ट कुछ अजीब था, लेकिन मजा आ गया, भरपेट खा लिया। जब पता चला कि कुत्ते का गोश्त है तो जो भी खाए वो बाहर आ गया। अभी वो सब किस लिए बोल रहे हो? हर एक टेस्ट का आनंद हमें लेना ही चाहिए। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड। जरा सोच के देखो, यहाँ भोजन में मेंढक, कॉकरोच या सांप मिले तो समस्या खड़ी हो जाएगी, मगर चीन के बाजार में जैसे यहाँ मूंगफली वगैरह बेचते हैं ना, वैसे ही सांप मेंढक में मसाला भर के फ्राई करके रख देते हैं। मुंह से लार टपकेगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप लोग खाइए। हड्डी भी सॉफ्ट है। अरे उसे क्या हो गया? कारण तुम ही हो। मेंढक, कॉकरोच और फिर सांप, जो कुछ खाया है वो बाहर आ जाएगा। गया काम से। क्या हुआ सर? वो खाए बिना चले गए? फूड में कोई प्रॉब्लम है? नो, फूड तो नंबर 1 है। ये सब एटीट्यूड का सवाल है। मैं कुत्ते के गोश्त के बारे में उनसे बोल रहा था। कुत्ते का गोश्त? बॉस ऐसे ही हैं, कभी कभार हमें इरिटेट कर देते हैं, लेकिन कभी हमसे बिछड़ेंगे नहीं। उन्हें कोई जल्दी समझ नहीं सकता है। बहुत बड़ा पेटू है, मन में कोई खोट नहीं है, दुनिया रंग रंगीली। उनका एक ही वीक पॉइंट है, खूबसूरत तितलियां। वो क्यों? देखा ना आज उस तितली के साथ। वो आ रहे। मेरी वजह से परेशान हो गए होंगे। नो, नॉट एट ऑल। झूठ मत बोलो, उसकी भरपाई करने का फैसला कर लिया मैंने। एक ऐसा टेस्ट जिसे आप लोगों ने कभी चखा नहीं होगा। यात्रा लंबी है, क्या बोलते हो? आर यू रेडी? व्हाई नॉट, जरूर चलेंगे। वो कौन सा टेस्ट है जो तुमने बताया नहीं? है यार, तुम नहीं समझोगे। स्टार होटलों को छोड़कर गले की उस छोटी कुटिया में। ये कहानी है या कविता? हेलो, मैं कहानी या कविता नहीं बोल रहा हूँ। वो खाने से मनुष्य का जीवन सफल होगा, और उसे जमीन पर बैठकर ही खाना पड़ता है। ऐसी बात है तो किसी भी गुफा में जाने के लिए तैयार हूँ। और तुम? जगह है कहाँ? 10 साल की उम्र में मैं वहां गया था। हम लोग ढूंढ लेंगे, दूरी प्रॉब्लम नहीं ना? नो प्रॉब्लम, लेकिन वहां पहुंचना होगा। मुझ पे छोड़ दो। ये लो संदीप। और Come चलते on. हैं। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपके कमरे में जो वो पटाखा आई तो आप भागे क्यों? भाई, बरसों से मैं इनके साथ रहकर देख रहा हूँ ना संदीप। तुम्हें पता है, सर्द रात में लॉस वेगास के उस कसीनो में एंजेलिना जोली बर्थडे सूट में आकर डांस करने लगी तो हमारे बॉस नदारत। इस सत्य को ठुकरा नहीं सकते। एंजेलिना जोली, वो भी बर्थडे सूट में? ओह माय डियर बॉस। मगर हमारे बॉस की पसंद तो फिलीपीन सुंदरी ही है, वही उनके लिए सब कुछ। 1 मिनट गंवाए बिना बॉस वहाँ से भागे। व्हाई? बिकॉज एंजेलिना जोली से भी वो ज्यादा सुंदर थी। ओह, काश ऐसा होता तो कितना मजा आता है ना बॉस। लेकिन वहाँ रेप नहीं हुआ। देन? बड़ी अजीब कहानी है ना बॉस?
बॉस वो कहानी आप बताएंगे या फिर? मुझे नहीं लगता कि उस कहानी में कोई दम है। ताकि संदीप को भी हमारे बारे में कुछ आइडिया मिले। बोलने में कोई हर्ज तो नहीं? अगर तुम्हें उससे कुछ फायदा होने वाला तो बेशक कह सकते हो, और उसके बाद अपना फ्लैशबैक भी उसी जोश से कह आपके देना। वो फिलिपिन लड़की के बीच में क्या संबंध है ये बताइए। वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा। 18 साल की उम्र में बॉस दुबई नामक महानगर में पहुंचते हैं। संदीप, जब मैं 13 साल का था तब एक एक्सीडेंट में मेरे माता पिता गुजर गए, और उसके बाद मैं अपने मामा के साथ रहने लगा। माँ बाप के साथ ऐश आराम से रहने वाला मैं जब दुबई में बागान में काम करने के साथ साथ भूखा सोता था तब ये हादसा हुआ। मामा जी मेरी बहुत पिटाई करते थे और उसी मामा ने मुझे दुबई भी भेज दिया। तब जाके मामा की अक्ल खुली होगी। वो तो सस्पेंस है। दुबई में रहते समय ही फिलीपींस की वो बम पटाखा बॉस से मिलने आई। उसकी उम्र? क्या मुझे लिफ्ट देंगे? कहाँ जाना है आपको? डोंट वरी, मैं रास्ते में उतर जाऊंगी। बाहर ठंड पड़ रही है और फिर यहाँ हम लोग। डर नहीं तो चढ़ जाओ। तुम लोग मेरे साथ कुछ करोगे इसका मुझे डर नहीं है। जमाना खराब है। I don't mind being raped. I don't want any arguments. समझ गए? Cigarettes? नो थैंक्स। Okay. संदीप, हाँ, क्या है बॉस? है तुम पीछे बैठ जाओ। A smoking woman and 3 silent men. Is there any joke? No, a fact. Certain aspects of women unsettle man. See, what I mean? तुम तीनों काफी परेशान हो। ये आपकी सोच है। No, यही सच है। You were making such a racket when you came along. और जैसे ही मैं अंदर आई तुम लोग साइलेंट हो गए। एक नरभक्षी औरत के बारे में बात कर रहे थे हम। क्या हुआ बॉस? क्या बात है? कार के सामने कोई आ आदमी का गया। मांस मैंने खाया नहीं। But I have killed. Not once, but several times. Knifed in the bud, as someone would say. You mean abortion? Yeah. Yeah. क्या हम यहाँ खाएंगे? यहाँ से खरीदते हैं और खाएंगे कहीं और। मैं उतरता हूँ और आज का स्पेशल क्या है देख के आता हूँ। सुनिए, आपको कुछ चाहिए क्या? सॉरी, नाम क्या बताया? Mira. मेरा तुम्हें क्या चाहिए बोलो। No, no. Thanks. सबके लिए खरीदिए बॉस। अच्छा, तुम बॉस को बहुत इरिटेट कर रही हो। Me? Why? और हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। About the cannibal woman? क्या मैं भी सुन सकती हूँ? तो क्या हुआ?
जब बॉस दुबई की बात कर रहे थे तब हम लोग रुक गए। वहाँ शेख के घर में बॉस का बहुत अच्छा स्वागत हुआ था। अनाथ भांजे को बंधुआ मजदूर बनाकर रखने वाले उनके वो मामा प्रायश्चित की आग में जल रहे हैं ये सोचते थे बॉस। काम कुछ ज्यादा था नहीं, ऊपर से अच्छा भोजन। ऐसे जी रहे थे तब उनकी जिंदगी में वो पटाखा फिलिपाइन सुंदरी आ गई। बॉस को उसकी भाषा का ज्ञान नहीं, फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इसके लिए भाषा की क्या जरूरत है? हाँ, और फिर क्या होना है? परमानंद बॉस उसके कमरे में पहुंच गया। उसके रूम में? ओ माय गॉड। फिर वो नंगी हो गई बॉस के सामने, हवा की तरह। क्या बोलते हो? जल्द से जल्द यहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे वो दुकानदार। ऐसी क्या बात है? पिछले 40 दिनों में यहाँ 6 टूरिस्टों को मार दिया गया और आखिरी कत्ल परसों हुआ था। और कातिल का कोई सुराग नहीं मिला क्या? किसी का कोई सामान चोरी नहीं हुआ, इसलिए चोरी के लिए खून नहीं हुआ, ये साफ हो गया है। And all the dead were men, right? जो जगह आपने चुनी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तुम्हारे सामने इसे बाहर निकालूं या नहीं ये सोच रहा था। असहनीय बदबू। ये भी बदबू फैलाती है, बट अरे नहीं, हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही मीरा। यही है तुम्हारी प्रॉब्लम। और हर मर्दों की। ओह, ये इत्मीनान से यहाँ खाने के लिए नहीं देगी, बदतमीज। तुम्हारे शरीर के उस खुशबू को हम महसूस कर पा रहे हैं। यस यस, ए मैजिक स्मेल। Really? Then you would have had your erections already. What a pity. बॉस, नहीं खाएंगे क्या? सुनो, सो गया तो प्रॉब्लम होगी। तुमने ये नहीं बताया तुम कहाँ जा रही हो? चुपचाप खाओ ना। तुम्हारा मूड है तो तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकती हो।
ऐसी यात्रा जिसकी लंबी उम्र नहीं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। चलो संदीप। काफी वजन है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? जीसस। बुरा अपशकुन है ये, हमारी रक्षा करो। हम पर कृपा कीजिए। अब हम आगे सफर नहीं करेंगे, कल सुबह होते ही सही चलते है हैं। बॉस, वही अच्छा रहेगा। ठीक कहा, वही अच्छा रहेगा। Oh God, this guy is trying to keep you together with glue. वो कहाँ है? सोने गए हैं उस नदी किनारे। आप नहीं सोएंगे? You think with me around, it would be better for you not to sleep. If we are staying awake, then why can't we talk? I would like to know what happened with that Filipino girl. Come on, get me a beer. Actually, I shouldn't be pitying you. हम सब एक ही कैटेगरी के हैं, लॉस्ट सोल्स। मैं अपने बारे में बताती हूँ। इनफैक्ट, माई मॉम वॉज अ स्ट्रीट वॉकर। She was our breadwinner. Yet some days we went without food. When I cried to sleep, she would cry with me. एक दिन माँ के साथ एक हैंडसम गाय घर आया। मुझे अभी भी याद है कि वो लाल फ्रॉक का डॉल मेरे लिए लाया था। मुझे उसके साथ भेजते समय माँ बहुत रो रही थी और पिता खामोश। और फिर क्या होना था? As usual, we had sex.
I was on cloud 9 in those days. Then others came. Finally, क्या बताऊं? It became a way of life. To cut the crap, I became a streetwalker. A global streetwalker. Like mom, like daughter. मनुष्य मांस की कीमत का पता है मुझे, बट कभी खाया नहीं. So, what happened with the Filipino? फाइनली उसे देखकर मेरी घिग्गी बन चुकी थी. वो मुझसे बहुत बड़े थे और मैं फर्स्ट टाइम. It's natural. अचानक मुझे प्यास लगी. मैं ड्राइंग रूम पहुंचकर फ्रिज को खोला, फिर जान लेकर भाग गया. Why? What happened? तो सर, एक तो चीनी का था और दूसरा एक नीग्रो का. शरीर को वो खा चुकी थी. हाँ, और मेरे साथ भी वही घटने वाला था. हर जगह स्त्री के शरीर को खाते हैं लोग. कम से कम उसने तो पुरुष को खा लिया. ग्रेट. और उसके बाद वो लड़की पुलिस के हत्थे चढ़ गई. पुलिस उसे फॉलो कर रही थी. So you were sold by the old man. उस दिन से आपके मन में स्त्री के लिए डर पैदा हो गया ना? That means you're afraid of your life itself. Maybe I will. My son. आइंदा आप स्त्री से नहीं डरेंगे, मगर सुख देने वाली मशीन मत समझना.
क्या हुआ बॉस? तो तुमने मेरे मन को छू लिया। वही Why? I don't know. सुनो, कल रात को जो भी हुआ मैंने देख लिया। तो कितना चाहिए तुम्हें? सुना नहीं, best things in life are free, ओह, and that includes the freedom to choose my partner. तुम्हारा मतलब? तुम्हारे साथ सोने के लिए मैं रेडी नहीं। आई इंसिस्ट। सने, Don't insist. Take a walk and get some good air. सुनिए बॉस, अभी हम फिलहाल यहाँ पर हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक टाउनशिप है, वेरी स्मॉल, लेकिन नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बॉस, बॉस, देखो ये ओके। नहीं चाहिए। अरे दिल मत तोड़ो, या लो, ये लो, पियो। पड़ोसी बोल रहे कि कहीं दूर चलेगी, लेकिन यहाँ हमें निराश मत कीजिए। कल रखते हैं, और मुझे एक सहायक भी चाहिए काम करने के लिए। यस। नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, काली जीरा, करी पत्ता, लौंग, तेज पत्ता, अजवाइन, किशमिश, काजू 2 पैकेट, आम 2, बैम्बू राइस, नारियल, लहसुन, छोटे प्याज और नींबू। तो मछली नहीं चाहिए क्या? वो हमें नदी से मिलेगी। वैसे आपको पुराना स्वाद मिलेगा, साफ नहीं मिलेगी। वैसे देखा जाए तो स्टार होटल्स में हम खाने का स्वाद ही देखते हैं, लेकिन वो कितना पुराना है और इसमें कितना जहर है ये नहीं देखते। नहीं पता। ये तो आप हमारी आंखों के सामने बनाने वाले हैं ना। जो तुम देख रहे हो वो सब विश्वास है बेटा। बॉस, धन्यवाद कैसे अदा करूं मुझे नहीं पता। सुपर, बहुत ही मजा आया। सच कहा, अगर इसका मजा नहीं लेते तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। और भी कुछ खाओगे? ओह नहीं चाहिए।
तुम इसका स्वाद नहीं चखना चाहोगी? मेरे लिए सब एक समान है। अच्छा बाबा, मैंने मान लिया। तो तुम्हें भूख नहीं लगी? भूख तो लगी है। हाँ। बहुत सारे देश और बहुत सारे लोगों को बनाया हुआ खाना, मगर आपके खाने के सामने सब फीका है। यस यस, इससे टेस्टी भोजन कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मिलेगा भी तो इतना मजा नहीं आएगा। क्या है? नहीं, खाने के बारे में बोल रहा था मैं। इससे भी स्वादिष्ट खाना तुम लोगों ने खाया होगा, लेकिन भूल गए होंगे।
ये रख लीजिए। नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए मुझे। ऐसा मत कहिए, हमारी खुशी नहीं के नहीं, लिए। आइंदा यहाँ मत आना, इतना ही काफी है। मैंने कहा था ना मैं बीच रास्ते में उतर जाऊंगी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। यहाँ क्यों ना अगले टाउनशिप नो में। थैंक्स, मेट्रो सिटी से पलायन करना ही मेरी इच्छा थी। फिर भी तुम आओ यार, उसकी इच्छा पूरी हो गई है, उसे जाने दो ना। दैट्स ट्रू, बट जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। एक औरत के जिस्म से खेलने वाले तुम जैसे लोगों के अंदर क्या क्या खोल रहा है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसे बहुत सारे लोग मेरे इस शरीर में वही सब बहाए हैं। यू गॉट इट? कितना भी नहा लूं या कितना भी परफ्यूम लगा लूं, कभी न मिटने वाली उस बदबू को मिटाने की कोशिश कर रही हूँ स्वेच्छा से, वो भी स्वादिष्ट चीजें खाने की लालसा में। एक सिगरेट पिलाओगी? प्लीज। बाय। बाय। ये जो जीवन की यात्रा है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है। हर एक के लक्ष्य में बहुत फर्क होता है, इतना जान लो तुम। और कभी आधे रास्ते में ही खत्म होता है, रास्ता भटक कर। और इस यात्रा का कोई अंत नहीं है, इसे समझ लो तुम। मगर जीवन वही है, बाकी सबके सब निर्जीव है, मौत है। हर एक कार्य का अंत शुभ हो, इस जिद में कभी मत पड़ना। किसी फिल्म डायरेक्टर की लिखी हुई कोई पटकथा नहीं है हमारा ये जीवन। उसकी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसके अंदर वो खुशबू अभी भी है और वो परफ्यूम तो नहीं है, मुझे विश्वास है। ये खुशबू उसी की है। हेलो। हेलो मीरा, तुम अभी भी वहीं हो या फिर? वाई? वो मूर्ति तुम्हारे पास ही है? वो मुझे चाहिए। तुम कहाँ हो बताओ, हम लोग आ जाएंगे वहां। यस, कृष्ण मीरा के हाथ में ही है, बट मीरा, हेलो हेलो मीरा, हेलो मीरा, मेरी बात सुन रही हो? हेलो
If you meet another Meera on the road, kill her. Shit. उसने क्या कहा? कह रहे थे कि रास्ते में दूसरा मीरा मिलेगी, उसे भी मार देना। नास पीटी। छी। शिट, मैं मीरा को समझ नहीं पा रहा हूँ। मगर बॉस समझ गए होंगे। ठीक कहा ना बॉस? यस, मैं उसे अच्छी तरह समझ गया। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे विचार से मेरा विचार मेल खाए। वो एक प्रोस्टिट्यूट है, ये मानते हैं ना? लेकिन 13 साल की उम्र में उसे खरीद कर बेचने वाला भी हम जैसे समाज के लोग ही हैं, ये मत बोलना तुम। अच्छा, वो किस बदबू के बारे में बात कर रही थी? और उसकी आंखें नम भी हो गई थी। अनगिनत लोगों के द्वारा उसके शरीर में छिड़के जाने वाले वीर की बदबू के बारे में बोल रही थी वो। और मैंने भी उसे वही दिया जो सबने दिया, लेकिन प्यार से उस बदबू को मिटा सकते हैं ये राज शायद वो नहीं जानती है। काश जानती तो प्यार को पहचान पाती वो। जिन्हों प्यार के लिए भटक रही है वो। इस सदी का सबसे बड़ा जोक है ये। बॉस, हम एक वेश्या के बारे में बात कर रहे हैं। मैं भी, मगर उसने मुझे जो भी दिया वो केवल काम सुख ही नहीं है, बचे प्यार, वात्सल्य, न जाने बहुत कुछ दिया उसने। जब मैंने उसे अपने बाहों में भेज लिया तब वो चीख चीख कर रो रही थी। मेरे जीवन में इस तरह का सुख मुझे कभी नहीं मिला था। मगर उसके बाद मैं सिर्फ एक आम आदमी बनकर रह गया। उस अबला नारी की गहराई तक जाने के लिए मैंने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया वहां पे। इतना कुछ हुआ? माय गॉड, वो सब कब हुआ? अच्छा हुआ हमें पता नहीं, वरना हम निराश हो जाते। मगर उसकी बात सच ही निकली। फिर से एक मीरा आएगी। इस बार उस मीरा से हम निपटेंगे। सनी प्लीज, उसकी बात सच भी हो सकती है। ये क्या है बॉस? मतलब मीरा के कहे अनुसार हम उसे... मैं कुछ नहीं जानता हूँ संदीप, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि जल्द से जल्द हमारी मुलाकात दूसरी मीरा से होने वाली है। Oh my God, उसका कहना सही हो गया। देखा वही हुआ ना, हमारी गाड़ी के आगे एक लड़की और आ गई। किल हर। Hey!
यही है जंगल का कानून। इस जंगल ने हमें बहुत कुछ दिया है, कभी किसी को भूखा नहीं रखता। तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जंगल में ही मिलेगा। अच्छा ये बताओ, तुम इस जंगल को छोड़कर शहर में बसना चाहते हो? जवाब दो, तुम यहाँ से जाना चाहते हो? बोलो। डॉक्टर तुम यहीं रहना, ये मेरी मिट्टी है। मुझे लकड़ियाँ चुनने के लिए जंगल में जाना है। आप सीधे घर चले जाना। वहाँ जंगल में शेर बाघ चीते होंगे, संभल कर जाना। मेरा मतलब मानव रूपी शेर बाघ। क्यों? हाँ, आजकल शहर के लोग भी यहाँ जंगल में आकर बसने लगे हैं ना। मैं जा रहा हूँ। संभल के जाना। वन का खाना कितना स्वादिष्ट है ये तुम्हें पता नहीं, इसीलिए इस तरीके से खा रहे हो। ये सब्जी इससे पहले तुमने खाई है?
जंगल में खाने पीने की चीजें आसानी से मिल जाती हैं, इसीलिए तुम ऐसे खा रहे हो। आई बात समझ में? शकरकंद, जिमीकंद, कसावा, टिंडा, कंदमूल, जंगल जलेबी, झरबेरी, मधु, इन सब का स्वाद जाने बिना तुम खा रहे हो बेटे। कुछ भी कहो, तुम्हारे भेजे में तो कुछ घुसेगा नहीं, बूढ़ो बाग कहीं का। ये मछली पकड़ने गए थे, अभी आ रहे हैं। पहले के ज़माने में हमारे बच्चे मछली पकड़कर मंडी में बेचते थे। तुम्हें पता है बेटा, वो ज़माना ही कुछ और था। खरगोश, कबूतर, तीतर, बटेर, इन सबको जंगलों से पकड़कर मंडी में बेच आया करते थे। जब से सरकार ने अपना कब्जा जंगल पर किया, तब से हमारा जीना सत्यानाश हो गया। तब हम लोग बहुत खुश थे और पूरे परिवार खुशी में उत्सव मनाते थे। क्यों मछली पकड़ रहे हो? रवि भैया, आप मंडी जा रहे हैं? अरे नहीं, मुझे बहुत सारे काम है। ये लोग जा रहे हैं, क्या बात है? नहीं, कुछ भी नहीं। गांव में सब ठीक ठाक है और घर में भी ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है बेटा। तुम कैसे हो? दादी माँ, आप भी हमारे साथ चलिए ना। मैं भला आकर क्या करूँ? वो जमाना चला गया। चलो चलो चलो। हाँ। गांव का काम छोड़कर तुम लोग शहर गए थे ना? मैंने ठीक कहा कि नहीं? तुम गांव के बारे में क्या जानते हो? तुम लोगों को नहीं पता कि हमने कितनी मुसीबतें उठाकर तुमको पाला पोसा और बड़ा किया। जब मैं बूढ़ा हो गया तो तुम लोग मुझे छोड़कर शहर चले गए। समझी ना? तुम्हारे बेटे और बहू को मारने वाला वो पागल हाथी तुम्हें भी एक दिन मारेगा। तू ये जरूर बोलेगा। तुम्हें मैंने सही ढंग से नहीं पाला, यही मेरी गलती थी। कमीना कुत्ता। दीदी दिखाई नहीं दे रही है। इस तरह से धीरे क्यों चला रहे? तेज चलाओ ना। वो देखो, दीदी आ रही है। अरे शालू, आ तो गई और लौटेगी हाँ, कब? संक्रांति के बाद चली जाऊंगी। मनो, आओ। दादी ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, जल्दी आना। इन्हें छोड़कर आता हूँ अभी। अच्छा। दीदी, दीदी, दीदी।
में बहुत देर लगा दी। तुम अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हो ना? तुम वचन से नहीं पलटोगी ना? तुम्हारी पढ़ाई के बाद मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, वरना तुम्हें इस जंगल में जंगली बनकर ही सारा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मैं पढ़कर पास होकर तुम्हारे साथ आऊंगा। दीदी, दादा को शहर से नफरत है। कहते हैं कि शहरी लोग बुरे होते हैं। जब भी देखो शहरी लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, इसलिए दादा को बहुत गुस्सा आता है। कभी दादा मुझे लेकर जंगल में जाते हैं और पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं। लंगोटी पहनकर नदी किनारे कसरत भी करते रहते हैं। उस समय दादा बहुत भोले भी लगते हैं। दीदी, जंगल की विधि के बारे में तुमने सुना है दीदी? बचपन में सुनी है, मगर तब जंगल हमारा अपना था, अब सरकार ने ले लिया है। मारना जरूरी नहीं है, मरे हुए कबूतर की करी बनाकर खा भी लिया तो हमें भी साल भर जेल में रहना पड़ेगा। नदी से मछली पकड़ने का हक है हमें, इसलिए हम लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। स्कूल जाते समय कितनी बार मैं सर चकरा के गिर पड़ी थी पता है? वो क्यों दीदी? भूख से। उन दिनों एक समय का खाना मिलना ही मुश्किल था। जंगल से जब हमें बाहर कर दिया, सरकार की जमीन पर दिन रात देखे बगैर हम मेहनत करते हैं, लेकिन जो भी मिलता है उसे हमारे लोग ही हिसाब में हेरा फेरी करके लेके जाते हैं। कितने दिन भूखे रहे पता है? और जब बीमार पड़ते हैं तो दवाई खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं हमारे पास। हमें धोखा दे रहे हैं लोग। कुछ भी हो, हम लोगों को ही भूखा रहना पड़ता है। जब मैं रोटी के लिए रोया करती थी तो दादाजी मुझे पुरानी कहानियाँ सुनाकर आने जाने वालों को डांट दिया करते थे, लेकिन दिल के वो भोले थे। मेरे दादा की तरह है ना? पहले जो भी खेती करते थे और शिकार से जो भी मिलता है उसे महाराजा के सामने रखकर सबको एक समान रूप से बांट दिया करते थे। तब किसी को भूख की फिक्र नहीं थी, मगर आज सब मतलबी हो गए हैं। दादा भी यही बोलते हैं। दादा को सतीश और रतीश से बहुत नफरत है। वो लोगों को दिखाने के लिए ऑडिटोरियम में नाटक वगैरह करते हैं। रवि भैया क्यों पढ़ने नहीं जाते? मछली व मधु इकट्ठा करके विदेशियों के सामने उसे पेश करके जो भी पैसे मिलते उसे दारू पी सकते हैं ना। किसी के बारे में कोई चिंता नहीं है। कुछ भी सोचो तो बड़ा लॉस ही है। दादा के कहे अनुसार अगर जंगल में ही जी सकते थे तो जो जंगल हमें देता है उसका कोई मोल नहीं है ना। तुम आओ। ये कहाँ घूम कर आ रही? आज इसकी खबर लूंगा। दादा कैसे हैं आप? ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ। तुम इतनी देर कहाँ थी? जब भी मैं आती हूँ आप यही राग गलाते हैं। उस दिन जो कहा था वही आज भी कह रही हूँ। भूखमरी के वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह से याद हैं। आपको याद है क्या? कुछ भी हो, मेरी समस्या मैं ही जानती हूँ। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। तुम उसके लाडले भाई हो ना? दादा खा लो, स्वादिष्ट है। ये तो बहुत ही कड़वी चीज है। वैसे भी दादाजी आपको अच्छी चीजों से नफरत है। शहर की चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल नहीं। कहाँ से आ जाते हैं। शालू दीदी आई है। अभी वो अपने झोपड़ी में गई है। उसने तुमसे ऐसे पूछा क्या? उसे देने के लिए मेरे पास कुछ है, तुम वहाँ आ जाना। ठीक है। मैं उससे मिलके अभी आता हूँ। चलो। छे, नॉनसेंस। दरवाजा खटखटा कर नहीं आ सकते? दफा हो जाओ। मधु लेकर आया हूँ। क्या यही समय मिला तुम्हें आने के लिए? कुछ भी नहीं चाहिए, जाओ। मधु लेकर आया है। छे।
से पहले मधु लेकर आने को कहा ना। ये बताओ अब तुम कब जाकर मधु लेकर आओगे? वो लड़की अच्छी है, उसे अपना जीवन साथी बना लेना, समझे? वो शहर में बेचारी अकेली रहती है, उसे तुम्हारी जरूरत है। फैक्ट्री की पढ़ाई पढ़ रहे हो वहां बैठकर? आखिर तुम क्या पढ़ना चाहते हो? तुम भी शहर जाने के बारे में सोच रहे हो? हवा लग गई उनकी? मुझे मत मारो, दया करके मुझे मत मारो। हमें जो भी चाहिए वो जंगल का देवता देगा, मुझे, तुम्हें और वो सभी को अवश्य देगा। सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, देखो बेटा, हर विपदा से वो हम सभी को बचाएंगे। तुम्हें मेरे साथ जंगल में आना होगा। मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ, वरना सब लोग कहेंगे कि ये बूढ़ा अकेला मरने के लिए जंगल में चला गया। तुम जवान हो और तुम ही उन सबको रास्ता दिखा सकते हो बेटा। क्या तुम मेरे साथ आओगे जंगल में? तुम्हें आना होगा, आओगे ना?
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो तुम? मैं गांव में हूँ। ओह गॉड, एनीवे कल शाम तक तुम्हें यहाँ आना ही होगा। कुछ भी हो, संक्रांति के बाद ही आ पाऊंगी मैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ग्राहक हमारे हाथ से निकल जाएंगे।
तो मुझे क्या करना होगा मैडम? फीस भरने के लिए? पैसों के लिए? तुम पैसों के लिए आई हो? तुमने जितनी भी रकम मांगी है मैंने दी है। मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ। तुम बहुत भोली और सुंदर हो, इसीलिए दूर दूर से तुम्हें ढूंढते हुए ग्राहक यहाँ आते हैं। प्लीज मैडम, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने अपने बारे में सब कुछ आपको कह दिया था ना। देखो शालू, ये कोई बुरा काम नहीं है। इससे अच्छा पैसा कमाने का दूसरा रास्ता और कोई नहीं है। क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि ये अच्छा काम है। पैसे कमाने के लिए यही सबसे अच्छा मार्ग है। वो आपके लिए है, मेरे लिए ऐसा नहीं है। आइंदा आप इसके लिए मुझे मत बुलाइए। बुलाए बिना मैं रह नहीं सकती शालू, और तुम्हें आना ही होगा। क्या मतलब है आपका? सिंपल, मुझे अपना बिजनेस बचाना ही है और तुम्हें तुम्हारा जीवन। तुम्हारा वीडियो इंटरनेट में अपलोड कर कर तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूं क्या? क्यों, तुम्हें सांप सूख गया? ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर मत करो। ये चीटिंग है। देखिए, सुनो, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। कल शाम को तुम्हें यहाँ आना ही होगा एट एनी कॉस्ट। नो, अब मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी और हम दोनों की मुलाकात भी नहीं होगी, कभी नहीं। क्या यही तुम्हारा फैसला है? दीदी, किसका फोन था? दीदी, शालू दीदी, दीदी, दीदी। तब दादा ने जो कहा वो सच है। दीदी, तुमने मुझसे झूठ कहा ना? तुम मेरे सामने से जाते हो या नहीं? नास पीटा कहीं का। रे ना रे ना रे 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 रा ना रे ना रे रे रा ना। दूर दूर तक वीरान है गली, शोक से मन ये तड़प उठे। दूर दूर तक वीरान है गली, शोक से मन ये तड़प उठे। किसकी खता है किसको पता है, घुटन की यात्रा में जले मन मेरा दिए की तरह। दूर दूर वीरन गली, शोक से मन ये तड़प उठे। स्मृतियों से आज बरसे, अरमां मन के बन के आंसू, स्मृतियों से आज बरसे। निशा के भयानक वो पल अविचल निशब्द है। वीरान
गली शोक से मन ये तड़प उठे। धड़के दो दिल वन में आज, मन में उम्मीद के दिए। धड़के दो दिल वन में आज, मन में उम्मीद के दिए। कल क्या होगा किसको पता, दे लो मजा। दूर दूर तक वीरान है गली, शोक से मन ये तड़प उठे। किसकी खता है किसको पता है, घुटन की यात्रा में जले मन मेरा दिए की तरह। दूर दूर वीरन गली, शोक से मन ये तड़प उठे।